नमो शेयर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार में अनलॉक 2 का ऐलान, प्रतिबंधों में दी गई ढील। कल से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे कार्यालय। अब शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। रात 8 से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। एलजेपी अध्यक्ष बनने के लिए पशुपति पारस ने तेज की कवायद। दिल्ली आवास पर बुलाई कार्य समिति की बैठक। प्रस्ताव पत्र पर 5 सांसदों की सहमति। दिल्ली में पशुपति पारस के नेतृत्व में हुई एलजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। पटना में होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। एलजेपी में विवाद से आहत हैं चिराग के जीजा अनिल साधु। न्यूज 18 से बातचीत में बोले, चिराग और पशुपति को करनी चाहिए बात। एलजेपी के बाद कांग्रेस में टूट की आशंका। सूत्रों से आ रही जानकारी, कांग्रेस के 10 विधायक जेडीयू के संपर्क में, पार्टी ने बताया अफवाह। एलजेपी में घमासान के बीच पार्टी की वेबसाइट बंद। तमाम जानकारियों को किया गया ब्लॉक। एलजेपी में मचे घमासान के बीच पटना में एलजेपी दफ्तर पर लटका ताला। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने की जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा। विभाग के मंत्री और सचिव रहे मौजूद। अरवल में एनएच 139 पर कई घंटे से लगा है लंबा जाम। एम्बुलेंस में फंसे हैं कई सीरियस मरीज। पटना में शराब कारोबारियों का पुलिस की टीम पर हमला। परसा बाजार इलाके में पुलिस कर्मियों की पिटाई, राइफल भी छीना। मोतिहारी में रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटना का मीठापुर बस स्टैंड 5 जिलों के लिए हुआ बंद। नालंदा, नवादा, लखीसराय और जमुई की पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खुलेंगी बस। पटना के कंकड़बाग में होने वाले जलजमाव से लोगों में गुस्सा। टेम्पो स्टैंड संप हाउस के पास किया प्रदर्शन। लगातार हो रही बारिश से गंडक का बढ़ा जलस्तर। जल संसाधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। नेपाल के तराई इलाके में भी हो रही मूसलाधार बारिश। मधेपुरा में मानसून की बारिश से शहर में जलजमाव। नगर परिषद की तरफ से सुध लेने वाला कोई नहीं। खगड़िया में भी बढ़ा नदियों का जलस्तर। कोसी और बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से लोग सहमे। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग भी दहशत में। कई जगहों से तटबंध है क्षतिग्रस्त। बेतिया के चंद्रवत नदी में डूबी बच्ची, पैर फिसलने से हुआ हादसा। बेतिया में लगातार हो रही बारिश ने सिस्टम की खोली पोल। जीएमसीएच के ग्राउंड फ्लोर में घुसा पानी। बेतिया में कल से हो रही बारिश में जलजमाव जैसी स्थिति। सड़क पर चल रही नाव। बेतिया के कठा नदी पर बना अप्रोच रोड टूटा। लगातार हो रही बारिश से नदियों के धारण किया रौद्र रूप। नवादा के धनारजय नदी का अप्रोच पथ बहा। कई गांव का टूटा संपर्क। बगहा में लगातार हो रही बारिश ने नगर परिषद के दावों की खोली पोल। बेघर हुए हजारों लोग। बगहा में लगातार हो रही बारिश कई लोगों के लिए लेकर आई मुसीबत। पहाड़ी मनोर नदी उफनाई, गांव के घरों में घुसा पानी। बाढ़ नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों का हंगामा। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस। सिवान में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हो रही जोरदार बारिश। समस्तीपुर में भी तेज आंधी से उड़े घरों के छप्पर। लोगों को हुआ काफी नुकसान। बेतिया की गांगुली नदी में फंसे एसएसबी के जवान। ग्रामीणों ने जवानों का किया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बना तालाब। पटरी पर तैरती दिखी मछलियां। लोहरदगा रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों की बारिश ने बढ़ाई परेशानी। घरों में घुसा गंदा पानी। रामगढ़ के पोटमदगा कुल्ही मार्ग में पड़ने वाला पुराना पुल भैरवी डैम के पानी में डूबा। बरसात में रास्ता हो जाता है बंद। गिरिडीह में मानसून के आगमन होते ही किसान खेती की तैयारी में जुटे। सरकार से नहीं मिली कोई मदद।
घाटशिला में किसान मना रहे रोजो पर्व, खेती शुरू करने से पहले आदिवासी करते हैं पूजा। हजारीबाग में मानसून सक्रिय, कई दिनों से हो रही लगातार बारिश। सासाराम में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा। पूर्णिया के बायसी में बाढ़ से बचाव के लिए प्रशिक्षण, युवाओं को दी जा रही ट्रेनिंग। जमुई के झाझा में कुएं में गिरे किसान का किया गया सफल रेस्क्यू, 6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गोपालगंज के भैंसी में हेयर ड्राई पीने से महिला की मौत, पानी समझकर बुजुर्ग महिला ने पिया डाई। मोतिहारी के पकड़ी दयाल पहुंचा जंगल से भटका बाघ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग को दी गई इसकी सूचना। ग्रामीणों के मुताबिक वाल्मीकिनगर जंगल से भटक कर पहुंचा है बाघ वाले वन विभाग की टीम का कर रहे इंतजार। भागलपुर के जर्दालू आम की पहली खेप भेजी गई ब्रिटेन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि उत्पादों के निर्यात में बताया बड़ा कदम। रांची के धुरवा में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत, 1 जनवरी को पीएम ने किया था शिलान्यास। पलामू के सुदना में 100 दलित परिवारों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ, दलित जर्जर घर में रहने को मजबूर। छपरा के जलालपुर अस्पताल का क्षेत्रीय स्वास्थ्य उपनिदेशक रत्ना शरण ने लिया जायजा, अस्पताल की कमियों पर कर्मचारियों के लगाई क्लास। कटिहार सदर अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट, जल्द ही मरीजों को मिलेगा लाभ। पूर्णिया बना 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन में पूरे बिहार में अव्वल, पूरे बिहार में हो रही पूर्णिया मॉडल की प्रशंसा। पटैम्स में 6 से 12 साल के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन ट्रायल जारी, कई बच्चे बने हैं वॉलंटियर। झारखंड में कोरोना का संक्रमण घटने के साथ ही बढ़ी लापरवाही, रांची से लेकर कई जिलों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइंस का उल्लंघन। रामगढ़ में कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे लोग, बिना मास्क दिख रही भीड़। बोकारो के 3 हॉस्पिटलों पर प्रशासन ने दर्ज कराया एफआईआर, तीनों हॉस्पिटल ने की थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। देवघर सदर अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित, देवघर विधायक नारायण दास थे मुख्य अतिथि। देवघर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना से गरीबों को हो रहा काफी फायदा, राजनीतिक दलों ने की केंद्र खोलने की मांग। करीब 8 महीने बाद रांची लौटे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में चल रहा था इलाज, सीएम हेमंत सोरेन ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। छपरा पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, मढ़ौरा रेफरल अस्पताल का लिया जायजा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े किए कई सवाल। पाकुड़ के कसीला में कोल्ड स्टोर का शिलान्यास, 8 करोड़ 70 लाख की लागत से बनाई ये स्टोर। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में हजारीबाग एसपी कार्तिक एस जख्मी, ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल, स्कूटी सवार को बचाने के दौरान ट्रक से टकराई एसपी की इनोवा कार। रांची के बेड़ों में जंगल बचाने की ग्रामीणों की अनोखी पहल, सखुआ को बचाने के लिए श्रमदान से खोदे गड्ढे, मुहिम के पीछे जंगल है तो कलह की सोच। जहानाबाद के आशीष राज को बीपीएससी में मिली सफलता, 33वां रैंक लाकर माता पिता का नाम किया रोशन। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत, विरोध करने पर प्रबंधन ने की बच्चे के पिता की पिटाई, पुलिस से इंसाफ की गुहार। सरसा के 5 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन पर उठे सवाल, खनन विभाग की तरफ से नहीं तय किया गया है गाइडलाइन, बिना गाइडलाइन के खेतों से काटी जा रही मिट्टी। बेतिया के बोरैया मुखिया के बेटे के नाम पर धोखाधड़ी, बेटे की आवाज में लोगों को दी जा रही गाली, युवक की छवि खराब करने की कोशिश। शेखपुरा डीएम का आदेश, पशुओं को आधार कार्ड से जोड़कर ट्रैकिंग करना अनिवार्य, तभी पशुपालकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। छपरा में चल रहे डबल डेकर पुल के निर्माण से कई जगहों पर बना गड्ढा, सड़कों पर जाम से लोगों की बढ़ी परेशानी।
बरबीघा के कुतुबचक गांव में भूमि विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी को घर से निकाला। पीड़ित पति पत्नी ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। सारण एसपी के निर्देश पर शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। 54 शराब कारोबारी गिरफ्तार। 24 घंटे में पुलिस ने 1053 लीटर शराब की जब्त। हजारीबाग के कोर्रा में बेकरी दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग की जताई जा रही आशंका। लोहरदगा में क्वारंटीन सेंटर से एक कैदी फरार। चोरी के आरोप में 12 मई को भेजा गया था जेल। बोकारो स्टील के कई आवास जर्जर भवन का गिरा छज्जा। बाल बाल बचे लोग। जामताड़ा में तस्करों ने काटे पलाश के पेड़। पुलिस तस्करों की कर रही तलाश। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सासाराम के ताराचंदी के पास एक होटल दुकानदार के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। गरीब दुकानदार का झोपड़ी भी गिराया। खाने के पैसे नहीं देने को लेकर बढ़ा विवाद। अररिया में फल फूल रहा नशे का कारोबार। पुलिस ने अलग अलग जगह से स्मैक और कफ सिरप किए जब्त। 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। लखीसराय में रिटायर्ड शिक्षक के घर शराब कारोबारी ने की बमबाजी। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। लोगों ने बम मारकर भाग रहे आरोपी को दबोचा। किऊल के वृंदावन गांव में चोरों का तांडव। सीआरपीएफ जवान के घर में खिड़की तोड़कर सोना चांदी समेत लाखों का सामान उड़ाया। जमुई के बचियार मोहल्ले में करंट लगने से सब्जी विक्रेता की मौत। सब्जी विक्रेता के घर में छाया मातम का माहौल। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी स्थित एक तालाब में मिला एक बुजुर्ग का शव। शराब के नशे में घर से निकले थे बुजुर्ग। गिरिडीह के देवरी में चोरों ने 2 घरों से हजारों की संपत्ति की चोरी की। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ चोरों का सुराग लगाने में जुटे। बेटा में राइस मिल के 2 पार्टनर के बीच जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद फायरिंग की तस्वीर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार के साथ नशीला पदार्थ भी बरामद। सरायकेला खरसावां में मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई। साइबर सेल ने एक युवक को किया गिरफ्तार। सुपौल के वीरपुर में मोबाइल लूटकर भाग रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने दबोचा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हरियाणा से गिरफ्तार शराब तस्कर मंजीत कुमार। गोपालगंज पुलिस ने तस्कर की संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को लिखा पत्र। बेगूसराय के कोठाबारी में एक ठेला पर लदा 8 कार्टन बियर जब्त। पुलिस ने ठेला चालक को किया गिरफ्तार। मुंगेर पुलिस टीम पर हमला मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बरबीघा में पेट्रोल भराने के दौरान उच्चक्कों ने बाइक से 40,000 रुपए उड़ाए। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ थाने में दर्ज कराई एफआईआर। भभुआ में जामुन के पेड़ से कुएं में गिरा बच्चा। पानी में दम घुटने से बच्चे की हुई मौत। पटना सिटी के बेगमपुर में पत्नी से झगड़े में युवक ने खुद को मारी गोली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका में 2 दिन पूर्व ईंट भट्टा से दबकर बच्चे की दर्दनाक मौत के मामले ने पकड़ा तुल। लोगों ने बांका बेलहर मुख्य मार्ग को किया जाम। शेखपुरा ब्लड बैंक में खून की कमी। दर दर की ठोकरें खा रहे लोग। मशरक के बंगरा में रेलवे ओवर ब्रिज के खंभे से टकराया हाईवा ट्रक। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। मुंगेर के जानकी नगर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। उप मुखिया समेत 5 लोग घायल। नवादा में प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने की सरकार से कोचिंग खोलने की मांग। शिक्षकों के सामने भुखमरी की स्थिति। आरा रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा ने किया प्रदर्शन। पारंपरिक पीढ़ियां और कोबर चित्रकला को उचित सम्मान दिलाने का की मांग। दरभंगा के हायाघाट में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों पर लगा सरकारी मरहम। 4 मृतकों के परिजनों को मिला 4-4 लाख की मुआवजे की राशि। कटिहार में 4 महीने से नियमित शिक्षकों को नहीं मिला है वेतन। स्थापना कार्यालय में शिक्षकों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। डेहरी नगर परिषद ने दिव्यांगों और महिलाओं की निःशुल्क यात्रा के खरीदेगी 2 बस।
डेयरी के एक स्टेडियम के निर्माण का भी प्रस्ताव। बेतिया में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला कमेटी का गठन शुरू, योगपट्टी प्रखंड में गठित की गई कमेटी। बेतिया के योगपट्टी में दम तोड़ रही नल जल योजना, 1 महीने से नहीं मिल रहा पानी, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। दानापुर के खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छत का प्लास्टर गिरने से मची भगदड़, कोई हताहत नहीं, टल गया बड़ा हादसा।